जो अभी आने वाले चुनाव हैं इस साल के, उस पर आपकी रणनीतियाँ क्या हैं? अभी जो है 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है और हमारे झारखंड में नवंबर में विधानसभा का भी चुनाव है। देखा जाए तो कांग्रेस जो है एक बड़ी विरोधी पार्टी के रूप में झारखंड में उभर रही है। तो उससे बचने के लिए आपके क्या उपाय हैं, जो रणनीतियाँ रहेंगी आपके इस चुनाव में? देखिए, बाकी दल क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसके पीछे हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। हाल ही में राहुल गांधी विदेशी यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी दी थी, तो उस पर आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से देश की जो कई प्रकार की संस्थाएं हैं उसमें जो है विधायिका भी है, न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका भी है। आप पार्टी इस बार आती है झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए, खड़ी होती है। अभी तो वैसे उनका कोई ऐसा आया नहीं है फैसला। अगर वो आती है तो आपको क्या लगता है कि वो कुछ सीटें हासिल करेगी या सिर्फ वोट काटने का काम करेगी? क्या है कि किस उद्देश्य के लिए झारखंड में वो आना चाहती है, वहां क्या करेगी नहीं करेगी, मैं पहले भी बोला। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। अभी हम मौजूद हैं बीजेपी के एक जाने माने राज्यसभा मेंबर के साथ, और जिनका नाम है समीर ओरेन, और उनसे हम आने वाले आगामी चुनाव के बारे में बातचीत करेंगे। सर, आपका नमस्कार हमारे चैनल पर। तो जो अभी आने वाले चुनाव हैं इस साल के, उस पर आपकी रणनीतियां क्या हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मुझे बात करने का अवसर मिला है, इसलिए मैं आपके जो एमजी मीडिया के ग्रुप को मैं धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। निश्चित रूप से अभी जो है 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है और हमारे झारखंड में नवंबर में विधानसभा का भी चुनाव है। ऐसे में हर राजनीतिक पार्टियां अपनी सक्रियता बढ़ा दिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारा और मंत्र के साथ देश भर में देश की जनता की आकांक्षा अपेक्षा के अनुसार वहां के लोगों के जरूरतमंद के हिसाब से कई प्रकार की जो है एक जनोपयोगी योजनाएं चलाने का काम कर रहे हैं। उसको लेकर के देश भर की जनता, चाहे शहरों में रहते हों, चाहे गांवों में रहते हों, कस्बों में रहते हों, या तो हमारे जो है जंगल पहाड़ के गांव में रहने वाले कई ऐसे समाज समुदाय के लोग रहते हैं, सबके लिए कई प्रकार की योजनाएं चल रही है। इससे वहां की आवाम, देश का आवाम उनकी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। और मोदी जी जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, बढ़ता भारत, आधुनिक भारत के योजनाओं के साथ चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में सारे लोग शामिल होने के लिए आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसे में मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे जो देश के दूसरे लौह पुरुष के रूप में माननीय अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री जी ने संगठन और सरकार के साथ तालमेल करके हम जो है भारत सरकार की जो योजनाओं को कैसे हमारे संगठनात्मक संरचना जो बूथ इकाई तक का है वहाँ के कार्यकर्ता और वहाँ के जनता को हम बताते हुए हम जो है इन सारी योजनाओं को कैसे लाभान्वित हो, यह कार्य चल रहा है। और निश्चित रूप से सारे लोगों को यह अनुभूति हो रही है कि पहली बार, आजादी के पहली बार सबकी बातों को सुनी जा रही है और उसके हिसाब से काम हो रहा है। चाहे देश के अंदर कई वर्ग के लोग हैं, व्यवसायिक वर्ग के लोग भी हैं, किसान वर्ग भी हैं, श्रमिक भाई भी हैं और युवा वर्ग हैं, महिला वर्ग हैं, किसान भाई हैं, सारे लोग इन सारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कि चाहे आदिवासी समुदाय हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों, यहाँ तक कि लोगों में जो कुछ राजनीतिक दल जो भ्रम फैलाया था, ऐसे जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह जो है यात्रा है, इसके साथ शामिल होकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि क्या है, क्या विकास का काम हुआ है। जब हम लोग जो कार्यकर्ता लोग जब गांव में जाते हैं तो 10 साल पहले भी गांव में जाते थे, आज हम गांव में जाते हैं, पूछते हैं कि भाई साहब आपके गांव में पहले मैं आया था, उस समय जो बैठा था उसमें फलाने भी, ये आप भी थे, उस समय तो यहाँ इतना भवन नहीं बना हुआ था, क्या चीज का भवन बना है, किसका बना है, क्या है। भाई साहब अभी अभी तो 5 साल हो रहा है, 3 साल हो रहा है, 7 साल हो रहा है, यहाँ प्रधानमंत्री आवास पूरा हमारे गांव में बना है, ये जो है सामुदायिक भवन बना है, ये सड़क नहीं था, ये सड़क बना है, बिजली भाई साहब नहीं था हमारे गांव में, ये बिजली कब आया है, ये 3 साल हो रहा है, 4 साल हो रहा है, 5 साल हो रहा है, बिजली भी अच्छी आ रही है। यह जो है वहां के गांव के लोग ही बताते हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद ही ये सारा काम हुआ है। और कई राष्ट्रीय विषय भी रहते हैं। आज लगभग मीडिया के माध्यम से मोबाइल जो आया है, मोबाइल क्रांति जो हुई है, इसमें जो है डिजिटल इंडिया के नाम लोग लेते हुए ये बताते हैं कि अब सब डिजिटलाइज हो गया है, बैठे बैठे सारी चीजों को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए उससे हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह गांव के लोग हम लोगों को बताने का काम करते हैं। जैसे देखा जाए तो कांग्रेस जो है एक बड़ी विरोधी पार्टी के रूप में झारखंड में उभर रही है, तो उससे बचने के लिए आपके क्या उपाय हैं, जो रणनीतियां रहेंगी आपके इस चुनाव में? देखिए, बाकी दल क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसके पीछे हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी आज स्थापित हुआ है। ऐसे में 365 दिन राष्ट्रीय नेतृत्व की योजनाएं, प्रदेश स्तर के नेतृत्व की योजनाएं, स्थानीय मुद्दे, इन सारे विषयों पर लगातार कार्यक्रम 365 दिन हो रहा है। ऐसे में हम जो है कार्यकर्ताओं के साथ, वहां के आवाम के साथ सीधा सीधा जुड़े हैं
इसलिए हम अपने पर विश्वास करते हैं और हमारा संगठनात्मक संरचना पूरी नीचे स्तर तक है। हम जो है बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम पूरा करते हैं। सांसद के क्षेत्र में संसदीय क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ हम लगातार कई कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे केंद्र के कई मंत्री कई पार्लियामेंट एरिया के लिए जो दायित्व लिए हुए हैं कि वहां हम कैसे बूथ सशक्तिकरण करते हुए भारत सरकार की जो विकास की योजनाओं को बताते हुए हम उनके साथ सीधा जुड़े और वो हमारे साथ जुड़ करके हमारे साथ आगे चले। इस प्रकार की योजनाएं चल रही है। हमारा बूथ कमेटी कैसे सशक्त हो और बूथ कमेटी के अंदर में जो है पन्ना प्रमुख जो पृष्ठा प्रमुख है, पृष्ठा प्रमुख कैसे हमारे उस पृष्ठ में वोटर लिस्ट के पृष्ठ में पड़ने वाले 10-12 जो परिवार है उस परिवार के अंदर जाकर के सारी बातों को बताने का काम कर रहा है, हर सुख दुख में साथ देने का काम कर रहा है, हर योजनाओं को बताने का काम कर रहा है। और इसमें खास करके मैं जनजाति समुदाय की बात करूं तो आजाद भारत में पहली बार ऐसी विचार किया हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो कि आज कई प्रकार के रचनात्मक विकास के काम हो रहे हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से लेकर के वंदन विकास केंद्र से लेकर के ये सारे चीजें सीधा सीधा उनको लाभ हो रहा है। पहले की सरकार क्या करती थी कि हमारे जनजाति समुदाय में जा करके तुम गरीब हो, लाचार हो, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, ऐसा कह के हमारे मानसिकता को कुंठित करने का काम कर रहा था। लेकिन हमारे मोदी जी सीधे सीधे हमारी बात को उन लोगों ने सुनता नहीं था, अपनी बात केवल बताता था। लेकिन आज के दिन में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के तालमेल के साथ उनकी बातों को सुन करके उनके हिसाब से योजनाएं चलाने का काम कर रहा है। इसलिए अब जो है गांव में आप जाइएगा तो उनको जैसे ये प्रधानमंत्री आवास ही मिला है, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिला है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजनाएं चल रही है, बिजली घर में पहुंच गई है, यानी रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, पावर कनेक्टिविटी, ऐसे सारे चीजें जो गांव में हो रहा है। तो लोग कहते हैं कि ना कोई रैली और है ना कोई मीटिंग। नॉर्थ ईस्ट की ओर जाइएगा तो वो कहता है क्या, जो बांग्ला में कुछ बोलते हैं लोग, ना मिसिल ना मीटिंग, फिर भी हमको प्रधानमंत्री आवास मिला। हमको जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिला, उज्ज्वला गैस योजना मिला। ऐसे जो पूरे देश भर में यह चल रहा है, इसलिए पूरा देश के आवाम को भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा दे करके काम कर रही है। यही विकास कर सकता है। हाल ही में राहुल गांधी विदेशी यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी दी थी, तो उस पर आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से देश की जो कई प्रकार की संस्थाएं हैं उसमें जो है विधायिका भी है, न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका भी है और कई जो है ऐसे इंस्टीट्यूशन संस्थान ऐसे हैं। इसके बारे में कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने ये जो है दूसरे देशों में जा करके यहाँ के ऐसे जो महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं
इसको जो है निंदनीय टिप्पणी करना, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि एक तरह से वैसे लोगों को देशद्रोह कहा जा सकता है, देशद्रोही कहा जा सकता है। इस देश के रहने वाला जो नागरिक है, अपने देश के संस्थानों के प्रति आस्था नहीं, विश्वास नहीं, तो कैसी पार्टी के लीडर, ठीक है लोकतंत्र में सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए पार्टी हो, लीडर हो, उनका विपक्षीय टिप्पणी ही हो, लेकिन देश के अंदर होना चाहिए। वो फॉरेन में जाके संसद में मांग भी उठ रही है उनकी माफी की। इसलिए मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से राहुल गांधी ये जो है निंदनीय टिप्पणी किया है, उसको माफी मांगना चाहिए कि देश के लिए जो चीजें हो रही है, इस बात को जो है एक तरह से जयचंद की तरह वो जो है अपने देश के किसी दूसरे दुनिया के देशों में जाकर के ये कहने का काम कर रहा है। ये बहुत ही ये शर्मनाक विषय है, इसलिए उसको माफी मांगना चाहिए। ये देश की जनता कभी नहीं माफ करेगी ऐसे नेता का, इसलिए यह जो है देश का अपमान नहीं सहेगा। अगर जैसे कि आप पार्टी इस बार आती है झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए खड़ी होती है, अभी तो वैसे उनका कोई ऐसा आया नहीं है फैसला, अगर वो आती है तो आपको क्या लगता है कि वो कुछ सीटें हासिल करेगी या सिर्फ वोट काटने का काम करेगी? क्या है कि किस उद्देश्य के लिए झारखंड में वो आना चाहती है, वहां क्या करेगी नहीं करेगी, मैं पहले भी बोला लोकतंत्र में सभी लोग जो है चाहता है कि मेरा सांसद विधायक हो, चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए कोई विषय नहीं है। लेकिन झारखंड एक डिफरेंट स्टेट है, वहां पर आम आदमी पार्टी वहां पर नहीं चल सकता, इसलिए कि आम आदमी पार्टी का जो नेता है वो एकदम झूठा है। ये जो है शब्द उसके लिए बहुत है, लेकिन मैं असंसदीय बात मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनको हम कह सकते हैं कि वो देश भर में जहां भी जिस प्रदेश में भी चुनाव के लिए गया है, वहां की जनताओं को भ्रमित करने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है, आज भी झूठ बोल रहा है। ये झूठ को हमारे झारखंड में कोई भी स्वीकार करने वाला नहीं है, इसलिए कि झारखंड एक स्वाभिमानी राज्य है। वो झारखंड में जिस प्रकार से अभी वर्तमान सरकार जो चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, इन लोगों ने अकंठ भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। राज्य में जो है अराजकताएं की स्थिति उत्पन्न हो गई है, चारों ओर जो है हत्याएं और दुष्कर्म हो रहा है, खनिज संपदाओं का लूट हो रहा है। ऐसे में झारखंड राज्य की जनता आज के वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी पिछले सत्रों में लगातार राज्य के जनता के विकास का कार्य किए हैं, लेकिन पिछले दिनों में कुछ भ्रमित होकर के लोग थोड़ा ट्रैक चेंज कर दिए थे
उस बात की उनको अनुभूति अभी हो रही है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा गलत किया है। इस बार जो है मैं बता देना चाहता हूं कि राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगी और साइलेंटली समर्थन करेगी, अपने मन के साथ समर्थन करेगी। और झारखंड राज्य में हम लोग चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें हम लोग अधिक से अधिक हम सीट लेकर के केंद्र सरकार में भी हम पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में हम लोग सहयोग करेंगे और राज्य सरकार में भी हमारी सरकार बनेगी। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ जो मौजूद थे समीर जी, और उन्होंने झारखंड में आने वाले चुनाव के बारे में जो उनकी रणनीतियां हैं वो हमारे साथ बातचीत की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें MG मीडिया।